पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। इस बार हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन कई तरह की होती है बेटा। इस चैप्टर के अंदर करीब करीब 9 तरह की केमिकल रिएक्शन दी हुई है। हम लोग सीधा वो 9 तरह की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, उनके बारे में एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला रिएक्शन होती है, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी की बड़ी बहन है, उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आ गई मेरी बात? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बड़ी बहन डीकम्पोजिशन। याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका। तीसरा है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी की बड़ी बहन, उसका नाम हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे एक रिएक्शन आएगा, उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी बड़ी बहन, उसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ये दोनों मिल जाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। हम पढ़ेंगे तो 6 ये हो गई, 7वीं ये हो गई। इसके बाद 8वीं, उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और 9वीं हो गई, उसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो कुल मिला के हम लोग कितनी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे? 9 रिएक्शन के बारे में। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बड़ी बहन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसकी बड़ी बहन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन। दोनों को मिला दो, ऑक्सी का पीछे ऑक्स लगा दो, रिडक्शन का RED लगा दो, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये 9 रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। तो देखिए, सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये क्या बला है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब किसी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 चीज़ मिलाकर कोई एक नई चीज़ बन जाए। कितनी? एक नई चीज़ बन जाए। 2 चीज़ मिलाई और एक नई बन गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, अगर मैंने कार्बन लिया और इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाया तो ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सीधी सी बात है। अगर मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन मिलाया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो ये बन गया H2O, पानी मिल गया। सीधी सी बात है। तो ये 2 चीज़ को मिलाकर एक नई चीज़ बन जाती है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन जैसे मैं यहाँ पे लिख देते, डेफिनेशन लिख देते, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट्स, कितनी रिएक्टेंट्स? 2 रिएक्टेंट combine together to form one product is called combination reaction। ठीक है, सिंपल सी बात। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द सिंपल एग्जांपल। एम आई क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 चीज को मिलाकर एक नई चीज बन जाती है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है आपके बुक के अंदर, डेफिनेशन लिख लो बेटा या स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, यहां पे आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एक्टिविटी दी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या किया गया है? एक्टिविटी में एक छोटे से बर्तन के अंदर चूना लिया है। चूने को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, चूने का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज सिंपल भाषा में इसको चूना कहते हैं। चूने के अंदर डाल दिया उन्होंने पानी। क्या डाल दिया उन्होंने? पानी। अब देखिए, अगर गाँव में रहने वाले बच्चों को तो बहुत आराम से पता होगा, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। अगर आपने चूना लिया और चूने में पानी डालेंगे तो जैसे ही आप देखेंगे कि चूना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होती है, भयानक तरीके से हीट हो जाती है। और एक जो नई चीज़ निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही चीज़ को हम लोग सिंपल भाषा में कह देते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लैक लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम। कौन सा लाइम है ये? क्विक लाइम। ये याद रखिएगा, कई बार सीधा पूछ लेता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लैक लाइम, राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्विक लाइम, ठीक है। और व्हाट विल हैपन व्हेन द क्विक लाइम इज रिएक्टिंग विथ वाटर। इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चूने के अंदर पानी डालोगे, एक तो गर्मी निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा? स्लैक लाइम बनेगा, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी में इतनी सी बात ही भी है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो आप लोग देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शर्त क्या है कि दो या दो से ज़्यादा अगर कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं? यहाँ पे एक ही तो दे रहे हैं, ये तो गर्मी है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? तो एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट? ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक नई चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो फैक्ट है। वैसे तो जो आप लोग है ना फैक्ट्स वगैरह देखते हो आजकल यूट्यूब पर, वो फैक्ट है कि ये जो कैल्शियम CaOH2 जिसको हम स्लैक लाइम कहते हैं, ये स्लैक लाइम का वाइट वॉश का फॉर्मूला भी है। किसका फॉर्मूला है? वाइट वॉश करने का। वाइट वॉश होता कैसे है कि आपने जैसे ही चूने के अंदर पानी मिलाया, पानी मिलाकर ये बन गया CaOH2। अब क्या कर दोगे आप? इसको तो टक 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 पोताई कर दो। पोताई करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद उसको रखो। ऐसे नहीं होगा हाथों हाथ वो शाइनिंग नहीं करेगा। करीब करीब आपको 24 घंटे लगेंगे, और 24 घंटे के बाद आप देखोगे दीवारें एकदम सफ़ेद चमकने लगती हैं। तो उस 24 घंटे के बीच में क्या हुआ? उस 24 घंटे के अंतराल में ये होता है कि ये जो चीज़ आपने दीवार पे चिपकाई है, जो पोताई की है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो जाके क्या करती है? इसके ऊपर चिपक जाती है। जैसे यहाँ पे पोताई की मैंने, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाके उसके साथ चिपक जाती है, रिएक्ट कर देती है, और एक नई चीज़ बनाती है जो बड़ी शाइनिंग होती है, बहुत शानदार चमकीली चीज़ होती है। उसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसका क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखिएगा, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में पानी रिलीज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है वो। इसका जरूरत नहीं, इसको छोड़ो अभी। आप बस ये याद रखिएगा, इन दोनों को रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। अच्छा, खूबसूरती की बात है कि इसका ही दूसरा नाम है, ना, अनदर नेम लिख देते हैं, अनदर नेम, वो है सैंड स्टोन का, सैंड स्टोन। ये ध्यान रखिएगा, कई बार सीधा पूछा जाता है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन कौन सा है? ये है, सॉरी सैंड स्टोन क्या? लाइम स्टोन। ये किसका फार्मूला है? लाइम स्टोन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये लाइम स्टोन का फार्मूला है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये अगेन क्या हुआ? केमिकल कौन सी रिएक्शन है ये? अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अगर स्लैक लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है या चिपकती है, कंबाइन होती है, तो क्या बनता है? वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग दूसरे नाम क्या देते हैं? लाइम स्टोन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने मोटा मोटा सब पढ़ लिया कि दो चीज़ को मिलाकर एक नई चीज़ बन जाती है। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपके सामने लिख दिया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, उसके अंदर अगर पानी डाल दिया जाए चूने के अंदर तो क्या बनता है? स्लैक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम क्या होता है? और स्लैक लाइम के अंदर अगर ऑक्सीजन चिपकना शुरू हो जाए, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चिपकना शुरू हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसका फॉर्मूला बन जाता है? लाइम स्टोन का। चलिए अगली रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है अगली? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधा सा है, बहुत बड़ी तोप नहीं है। इससे पहली वाली रिएक्शन में क्या था? दो चीज़ मिली और एक नई चीज़ बन गई, यही था। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हो जाता है? इसमें एक चीज़ होती है जिसको जो टूट कर आगे चल के दो या दो से ज़्यादा चीज़ बन जाती है। पहली रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में दो चीज़ मिलती थी और एक नई बन जाती थी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज़ होती है जो टूटती है और आगे चल के दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, दो या दो से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश इसकी लिख दो, सिंपल सी इंग्लिश डेफिनेशन बना दो इसकी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी द रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन लिखो तो सबसे बेस्ट है। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट या
one reactant break into two or more product is called, क्या बोलेंगे उसको, decomposition reaction। समझ आ गई मेरी बात? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज कीजिए पानी है H2O, H2O टूटते ही क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और एक ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, यानी एक प्रोडक्ट था, एक रिएक्टेंट था, ये दो प्रोडक्ट में टूट गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है। चलिए इसकी भी कुछ एक दो एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी हुई है। एक्टिविटी बेटा करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि आजकल CBSE और BSE क्या नहीं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या जो भी XYZ बोर्ड है, उनकी एक्टिविटी बड़ी फेवरेट बनती जा रही है। एक्टिविटी से क्वेश्चंस बहुत उठ रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें लिया गया है फेरस सल्फेट। क्या लिया गया उसमें? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को एक ट्यूब में लिया गया। फेरस सल्फेट केमिकल है, छोटा सा पाउडर है। ये पाउडर होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? कई बार है ना कलर पूछ लेते हैं इस पाउडर का कि ना व्हाट इज़ द कलर ऑफ FeSO4, तो वो ग्रीन कलर का पाउडर होता है। इसको जैसे ही उन्होंने क्या किया, हीट किया। क्या किया? इसको हीट किया। जैसे आप इसको हीट करोगे ना तो आप देखोगे ये बन जाएगा Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। साथ में दो तरह की गैस निकलेगी, दो तरह की गैस निकलेगी। ये दोनों गैस है, ये वाली भी और ये वाली भी, ये गैस निकल जाएगी। तो ग्रीन कलर का जो ये फेरिक सल्फेट था, फेरस सल्फेट था, इसको क्या किया आपने? गर्म किया। गर्म करते ही ये चीज़ दो टुकड़ों में, 2 या 3 प्रोडक्ट में निकल गए। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड और ये हो गया, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दो तरह की गैस निकल गई इसमें से और ये चीज़ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज़ 2 या 3 प्रोडक्ट के अंदर बन गई। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कई बार पूछा जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर किया जाए FeSO4 का तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा, तो आपको बच्चे ये याद रखनी पड़ेगी, सीधा इक्वेशंस पूछ ली जाती है। दूसरा इसके अंदर एक और एक्टिविटी, ये पहली एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी क्या दी हुई थी? दूसरी एक्टिविटी इसके अंदर दे दी है उन्होंने पानी की, H2O को। उन्होंने बोला कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करो, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ये लिख लो यहाँ तक। इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। इसमें क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर डाला पानी, इसके नीचे 2 छेद किए गए, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब को ऐसे उल्टा लटका दिया। इसके अंदर लगाई गई ग्रेफाइट की रॉड। क्या लगाई गई? ग्रेफाइट की रॉड। ये लो ग्रेफाइट रॉड, और इनको यहाँ पर रबड़ का स्टॉक लगाया गया ताकि पानी बाहर लीक ना हो, और फिर इसको जोड़ दिया गया। इसको 6 वॉट बैटरी के साथ जोड़ दिया। किसके साथ? 6 वॉट बैटरी के साथ जोड़ दिया। मान लेते हैं कि ये वाली एरिया एनोड है। क्या है? एनोड। और ये वाला कौन सा है? कैथोड। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल। और एनोड का मतलब कौन सा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। देखो आपने बैटरी ली होगी, सेल के एक साइड में प्लस होता है और एक साइड में माइनस लिखा होता है। तो जो प्लस वाला एरिया होता है ना, जो प्लस वाला, उसको हम लोग एनोड वाला कहते हैं और दूसरे वाला कैथोड कहते हैं। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, मान लीजिए ये स्विच आपने ऑन किया, ऑन करते ही क्या होगा कि यहाँ से जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है ना, ये पानी जो भरा हुआ है, ये पानी क्या हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? इस H2O को तोड़ना शुरू कर देगा। इसमें जो करंट बह रहा है वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही तोड़ेंगे तो आप देखेंगे 1 और 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक बनेगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। और एक बनेगी ऑक्सीजन गैस। तो जो एनोड है इस साइड में आपको ऑक्सीजन गैस बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन। और जो कैथोड है उस साइड में आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा। अब आप अगर इसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे ना,
क्या करेंगे आप, जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इधर जो है ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम होगी और हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। मतलब आप अगर ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए इतनी ऑक्सीजन बनी है, कितनी ऑक्सीजन, तो इससे ज़्यादा बनेगी क्या, हाइड्रोजन, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन बनेगी। इसका अल्टीमेट कारण क्या है कि पानी के अंदर आप पानी का फॉर्मूला देखो, ऑक्सीजन का दुगना क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन मिलता है। देखो क्लियर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा तब पानी बनेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर कट पता चल गया कि दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी करंट की मदद से जब हमने इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो एक सिंगल प्रोडक्ट 2 हिस्सों में टूट गया। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर। अच्छा, तो लास्ट चीज़ इसके अंदर और देख लेते हैं। एक लास्ट इसके अंदर एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर क्या किया है, सिल्वर ब्रोमाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या किया गया, एक प्लेट के अंदर लिया गया, सिल्वर ब्रोमाइड का पाउडर कर दिया गया, खिड़की के पास रख दिया जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। क्या आ रही थी, सूरज की रोशनी। जैसे ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरेगी, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, लेकिन सिल्वर जो होगा इसका रंग, इस पाउडर का रंग ग्रे कलर में बदल जाएगा। कैसे कलर में बदल जाएगा, ग्रे कलर के अंदर, यानी ये आगे चल के वापस इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपने देखा कि इन 3 एक्टिविटियों से हमें क्या पता चला, 3 एक्टिविटियों से हमें क्या पता चला। पहली एक्टिविटी के अंदर हमने देखा कि जब हीट मिल रहा था, जब गर्मी मिल रही थी, जैसे जब ये Fe2 क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4 को ब्रेक किया था, तो ये बना था Fe2O3 प्लस क्या नाम, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको क्या किया था आपने, हीट। यानी डीकम्पोजिशन करने के लिए पहला तरीका होता है उसको क्या कर दो, चीज़ को गर्म कर दो। कोई चीज़ को गर्म करोगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, एक सिंगल चीज़ बहुत सारे प्रोडक्ट बना देगी। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। उसमें से क्या पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी। जो आपने पानी वाले केस में देखा होगा कि H2O आगे चल के जब उसमें करंट पास हुआ तो क्या बन गई, 2 गैस बन गई। तो डीकम्पोजिशन करने के पहला तरीका है कि उसको गर्म कर दो या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, और तीसरा तरीका होता है कि उसको क्या दे दो, लाइट दे दो। जो अभी आपने केस देखा कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप क्या दे देते हो, सनलाइट में रखते हो तो वो बन जाता है Ag+Br, ठीक है, 2 में टूट जाता है। तो 3 तरीके हैं। हीट वाले को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में थर्मल, क्या बोलते हैं इसको, थर्मल। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये लाइट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने के कितने तरीके हैं, 1, 2 और 3, और तीनों के एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन कौन सी है, तीसरी रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। नाम से ही पता चले, डिस और प्लेस 2 जगह है। प्लेस का मतलब होता है जगह, क्या मतलब होता है, जगह। डिस का मतलब होता है बदल देना। अब इसका मतलब है कि किसी की जगह बदल जाता है। अब देखो ध्यान से समझना इसके अंदर। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, एक मैंने लिया लोहे को फेरस कहा जाता है, याद रखिएगा ना, फेरस लोहा। इसको मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला गया, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो क्या होगा, याद रखिएगा बच्चे। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पुराने ज़माने के अंदर आपने देखा होगा कि जो कमज़ोर होता है, जो राजा ज़्यादा शक्तिशाली था, वो क्या करता था, कमज़ोर राजा को उसको हटा देता था और ख़ुद उसकी जगह पे आके बैठ जाता था। सिंपल सी स्टोरी यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे क्या होती है कि जाहिर सी बात है, आप देखो यहाँ पे है कॉपर यानी तांबा, एक तरफ है लोहा ज़्यादा ताकतवर है किससे, तांबे से। तो ये जाकर इसको लात मार देगी। जब इस रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये फेरस जाएगा और इसको लात मार देगा, तो ये जाकर इसकी जगह पे बैठ जाएगा। ये जाके इसकी जगह पे बैठ गया कि भाई साम्राज्य मेरा, समझ आई। ये जाएगा इसकी जगह पे बैठ जाएगा, कॉपर हो गया इसमें अनाथ, सीधी सी बात, कॉपर हट गया। तो क्या बन गया, आयरन को जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई गई तो क्या हो गया, ये बन गया आयरन सल्फेट,
और कॉपर अनाथ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक ताकतवर ने कमजोर की जगह बदल दी, जगह को बदल दी। इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रही है मेरी बात? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। व्हेन हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, देखो ज़्यादा ताकतवर को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाता है? हाईली रिएक्टिव बोलते हैं। व्हेन हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह बदल देना। डिस्प्लेस, जो कमजोर होता है उसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव। क्या बोलते हैं उसको केमिस्ट्री की भाषा में? लेस रिएक्टिव। व्हेन हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव in a reaction, in a chemical reaction, this reaction is called, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? was called displacement reaction। समझ आ गई मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी सिंपल, जब एक ताकतवर कमजोर को उसकी जगह से हटा दे और खुद कब्जा कर ले, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सीधा फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी बताई थी, FeSO4, सॉरी, अगर लोहे को किसके साथ जोड़ा जाए? कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर। ये एग्जाम्पल है। कई बार जिंक का भी देते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, तो जिंक भी कॉपर से मजबूत होता है, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, फिर अनाथ हो गया। तो कुल मिला के जो ताकतवर होगा वो कमजोर को क्या कर देगा? हटा देगा। इसको बोलते हैं क्या नाम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी की बड़ी बहन है, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप देखें तो जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, बिल्कुल वैसा का वैसा इसमें भी है। क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने दिया सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये सोडियम बाबा है और ये बेरियम है, दोनों करीब करीब बराबर रिएक्टिव है, करीब करीब बराबर है। ये क्या बोलता है कि मैं जाके तेरे को लात मार के भगा दूंगा, तो ये बोलता ठीक है, मैं थारी जगह मत जाए, बैठ जाऊँ। समझ आया मेरी बात? कि यहाँ से इसने बोला कि मैं आपको लात मार दूंगा, तो इसने बोला ओके मैं आपकी जगह पे आके बैठ जाता हूँ, तो कुछ नहीं हुआ। ये जाएगा इसकी जगह पे बैठ जाएगा और ये जाएगा इसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो रिएक्शन में क्या हो गया? ये गया इसके पास, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, और ये जाकर इसकी जगह बैठ जाएगा तो बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल दी, इसने जाके इसकी जगह बदल दी और इसने जाके इसकी जगह बदल दी। तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब करीब करीब बराबर वाले रिएक्टेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे की जगह बदल देते हैं, उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका बहुत सिंपल सा है, फिर डेफिनेशन लिख दो। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके सामने? व्हेन टू हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, जब दो रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेस देयर या इसमें सिंपल से लिखा रिएक्टिव सब्सटेंस चेंजेस देयर पोजीशन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब दो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए